एजेंडा नहीं है। और वो हमने वर्ष पर्यंत गतिविधियाँ की, उसके बाद अब हम 17 अप्रैल को हमारा जो है वो हम समापन समारोह करने जा रहे हैं। समापन समारोह का इस रूप में कि हम हमारे मानव संसाधन मंत्री आ रहे हैं, जिसमें हम एक हमारा जो गोल्डन जुबली डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ उसको हम रिलीज़ करवाएंगे और चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन पर HR इंग्लिश का व्याख्यान होगा। उसके साथ हमारे नहीं हमारे अपने प्रोफेसर CP जोशी के साथ ये दो हमारे अतिथि हैं। वर्ष पर्यंत गतिविधियों का लेखा जोखा और आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी का हमें बहुत सपोर्ट मिला और विश्वविद्यालय कुछ कदम आगे बढ़ सका। मेरा ऐसा मानना है कि विश्वविद्यालय के फैकल्टी के सहयोग से, स्टूडेंट्स के सहयोग से, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे के सहयोग से और प्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो मेरा ये था कि आपसे रूबरू हूँ और आप क्या विचार रखते हैं, हमको भी आप सुने, आप भी हमें कोई बात बताएं। तो मतलब एक आत्मनिरीक्षण के रूप में हम इस वर्ष को देखना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरा कार्यकाल का भी लगभग बहुत समापन है, बहुत नज़दीक। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और हमने जो सपने देखे थे, निश्चित तौर पर हमारी लिमिट तो स्काई, आसमान हम छूना चाहते हैं, लेकिन वो तो हमेशा जो चीज़ें हैं वो कभी पूरी नहीं होती। हमेशा अनफुलफिल्ड डिमांड्स और हमारे टारगेट है वो रहते ही हैं और हम भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय और प्रगति करे। लेकिन जो कुछ भी हम कर पाए उससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने अच्छे इरादों के साथ कार्य प्रारंभ किया और उन इरादों में चाहे हमारा एकेडमिक ले लें, आप एकेडमिक फील्ड ले लें, चाहे हमारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, चाहे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स ले लें, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, विश्वविद्यालय बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जहाँ कहीं भी जाता है, कहीं भी बात आती है तो अब ये लगता है कि विश्वविद्यालय को लोग जानने लगे और इसी का परिणाम है कि अभी नॉर्वे में 15-16 मई को जो हमारा एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम में हाई पावर डेलीगेशन जो जा रहा है वहाँ पर, उसमें मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष है कि 4 वाइस चांसलर्स कंट्री के, उसमें UGC चेयरमैन भी हैं, HRD के हमारे सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और 4 वाइस चांसलर, 7 मेंबर्स का डेलीगेशन जा रहा है, उसमें मेरा भी एक नाम है। तो यह अपने आप में मैं सारी श्रेय ये छात्रों को, फैकल्टी को और उन सभी को देता हूँ जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम ऊँचा किया और इसका परिणाम मुझे यह मौका मिल रहा है। चुनौतियाँ कई थी, कई काम ऐसे थे जो पूर्ववर्ती लोगों के द्वारा किए गए थे, लेकिन हमने उनको चैलेंज के साथ एक्सेप्ट किया। चाहे बार काउंसिल में हमारे LLB कोर्सेज की बात हो, चाहे फार्मेसी काउंसिल की बात हो, हमने सरकार के साथ लड़कर के इन दोनों काउंसिल से मान्यता दी और अपने आप में जो छात्रों को दिमाग में वरिश थी कि क्या होगा, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि हमारी डिग्री को मान्यता नहीं है, क्या होगा, उसको भी हमने किया। और फिजिकल आपने फार्मेसी काउंसिल का तो आपने देखा ही था कि उसका भी हमने वहाँ से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमने इसकी स्वीकृति प्राप्त की है कि जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ था 1.5 साल पहले, उसके बाद एक और कंट्रीब्यूशन, एक और अचीवमेंट जो हम लोगों का रहा है कि कई फैकल्टी मेंबर्स को अलग अलग पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के द्वारा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो UGC के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, साइंसेस के अंदर, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, सभी फील्ड्स के अंदर अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो कि जिस पे काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं रेखांकित करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अधिकांश जो SC या ST से रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मोरलेस सबको अवार्ड होती है, जो कि UGC की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बराबर जिसका अमाउंट है और फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप UGC के द्वारा दी गई है। अक्सर ये महसूस किया जाता था कि जो नॉन रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको फेलोशिप्स नहीं मिलती है। साइंसेस के अंदर जनरली प्रोजेक्ट के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर नॉन रिजर्व कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट्स को फेलोशिप्स नहीं मिलती थी। तो अभी बहुत बड़ी संख्या में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा इन स्टूडेंट्स को भी फेलोशिप दी गई है, सोशल साइंसेज के अंदर भी और ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में। तो इस तरीके से जो रिसर्च के क्षेत्र में हम लोगों ने UGC के डायरेक्टिव्स के अनुसार रिफॉर्म्स किए थे, उसके अब परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं।
कि इस तरीके से प्रोजेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल्स की फेलोशिप भी उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।